अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ठंडे ठंडे रिफ़्रेशिंग से चुकंदर के जूस की रेसिपी शेयर करूंगी। जैसा कि गर्मियां हैं, आप इस जूस को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये जूस आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से समर स्पेशल चुकंदर के जूस को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो के बराबर फ्रेश चुकंदर। चुकंदर को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब नाइफ़ की मदद से जो इनका छिलका है इससे हम रिमूव कर लेंगे। आप चाहें तो पीलर की मदद से भी इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सारे चुकंदर का छिलका रिमूव कर लिया है, अब इनकी हम रफली सी कटिंग कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चुकंदर की कटिंग हम रफली सी करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाद में हमने इनको ब्लेंड ही करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। मैंने सारे चुकंदर की अच्छी तरह से कटिंग कर ली है। अब हम लेंगे एक अदद ब्लेंडर का जग। ब्लेंडर का जग नॉर्मली हर घर में अवेलेबल होता है। इसमें हम ऐड कर देंगे कटा हुआ चुकंदर। इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 पीस अदरक के और 2 टेबल स्पून के बराबर चीनी ऐड कर देंगे। अगर आप इसमें चीनी ना ऐड करना चाहें तो शहद भी ऐड कर सकते हैं। एक मुट्ठी के बराबर ऐड कर देंगे ताज़ा पुदीना। पुदीने को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट होती है। इसमें हम तकरीबन 1 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब इसे हम छन्नी की मदद से छान लेंगे। ये सारा मिक्सचर हम छन्नी में ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से रिफ़्रेशिंग से समर स्पेशल ड्रिंक्स की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। जो ब्लेंडर का जग है इसमें हम तकरीबन थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिसे हम खंगाल कहते हैं, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसे अच्छी तरह से छानेंगे। हमने इसका एक एक कतरा ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब जो वेस्ट आया है इसे हम ज़ाया कर देंगे। अभी हमारा चुकंदर का जूस नहीं बना है, इसमें हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर काला नमक और 2 अदद लीमू का जूस ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जूस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आपने इसे बना लिया तो आपकी ये रेसिपी फेवरेट हो जाएगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें एक चीज़ की कमी है। जूस को ठंडा बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे ढेर सारी बर्फ़। जूस हमारा बन चुका है, अब इसे सर्व करते हैं। हम लेंगे प्यारे प्यारे से गिलास, इसमें हम बर्फ़ ऐड करेंगे। अब इसमें हम अपना मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा चुकंदर का जूस ऐड करते हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा समर स्पेशल रिफ़्रेशिंग सा ठंडा ठंडा चुकंदर का जूस बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे समर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से कैरी के शरबत की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आपको इसे पूरे 1 महीने तक स्टोर करने का तरीका भी बताऊंगी। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। मैं आपसे तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से कच्चे आम के शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस शरबत को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है आधा किलो के बराबर कैरीज़। आपने बिल्कुल फ्रेश कैरीज़ लेनी है।
मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका बताऊंगी कैरीज़ से शरबत बनाने का। सबसे पहले इन कैरीज़ को हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है ढेर सारा पानी। इसमें हम ये कैरीज़ डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इन पर जितनी भी डस्ट वगैरह लगी है वो रिमूव हो जाए। और इन्हें हम एक प्लेट में निकालते जाएंगे। मैंने सारी कैरीज़ को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब जो इनका छिलका है इसे हम रिमूव कर लेंगे। मैं नाइफ़ की मदद से इसे छील लूँगी। आप चाहें तो पीलर की मदद से भी इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। अब हम सेम इसी तरह से सारी कैरीज़ का छिलका रिमूव कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी कैरीज़ अच्छी तरह से छील ली है। अब इनकी हम कटिंग करते हैं। इसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इससे जो इसका सीड है वो आसानी से निकल जाएगा। अब जो इसका सीड है उसे हम रिमूव कर लेंगे। अब हम सेम इसी तरह से सारी कैरीज़ को कट कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अभी रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से ड्रिंक्स की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो ड्रिंक्स नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारी कैरीज़ कट कर ली हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। इन तमाम कैरीज़ को हम एक पैन में ऐड कर देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास के बराबर पानी। फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से कुक करेंगे। अब इन्हें हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि जो कैरीज़ हैं ये अच्छी तरह से गल जाएं। 12 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर जो कैरियाँ हैं ये अच्छी तरह से गल चुकी हैं। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये बेहतरीन तरह से गल चुकी हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएं। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आएंगी इन्हें हम ब्लेंडर के जग में ऐड करेंगे। इस पर हम लगाएंगे ढक्कन और इसका हम स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर कैरीज़ अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुकी हैं। इनका स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। अब छन्नी की मदद से इसे हम छान लेंगे। जो इसका पल्प है इसे छानना लाजमी है। इससे हम इसलिए छान रहे हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो कैरीज़ होती हैं इनमें बाल होते हैं। अगर बाल हुए तो वो खुद ही सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने इसके पल्प को अच्छी तरह से छान लिया है। जो ब्लेंडर का जग था इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके वो ऐड कर देंगे जिसे हम खंगाल कहते हैं, ठीक है। मैंने इसके पल्प को अच्छी तरह से छान लिया है। जो एक्स्ट्रा है इसे हम वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा फाइन सा पल्प बन चुका है। अब हम शीरा बनाते हैं। एक पैन में ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर चीनी। आप चाहें तो चीनी की जगह शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम 1 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे और फ्लेवर के लिए 3 अदद हरी इलायची। अब जो चीनी है इसे हम मेल्ट कर लेंगे, ठीक है। इसमें हमने कोई तार वगैरह नहीं देखनी है, जस्ट चीनी को मेल्ट करना है। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी इसमें ऐड कर देंगे कैरी का पल्प और इसकी हम पकाई स्टार्ट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। इसमें हम खूबसूरत कलर के लिए ऐड कर देंगे ग्रीन फूड कलर, ये ऑप्शनल है। 1 चुटकी फूड कलर को मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर दिया था, ठीक है। अगर आपको जितना कलर चाहिए हो आप उसी हिसाब से इसमें फूड कलर ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। जो फूड कलर है टोटली ऑप्शनल है, लेकिन ग्रीन शरबत बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है। इसे हमने अच्छी तरह से कुक करना है ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब इसमें हम बॉईल आने देंगे। साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर, साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर काला नमक,
काले नमक से जो शरबत का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो शरबत है ये अच्छी तरह से कुक हो चुका है। इसकी निशानी है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जो शरबत है ये रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। अब कोई भी आप बॉटल ले लें जिसमें आपने इसको स्टोर करना हो। इस तरह से इसे हम बॉटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। जो बॉटल है उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस शरबत को हम पूरे 1 महीने तक फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं। ये शरबत पूरे 1 महीने तक ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम इससे बनाएंगे मज़ेदार सा बेहतरीन सा समर स्पेशल शरबत। शरबत बनाने के लिए हम लेंगे एक खूबसूरत सा बाउल। इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारी बर्फ़। शरबत में आपने बर्फ़ लाजमी ऐड करनी है। जो हमने अभी सिरप बनाया था शरबत का वो ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे ढेर सारा ठंडा पानी, ठीक है। आपने इसे टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लेना है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा मज़ेदार सा समर स्पेशल कैरी का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। कच्चे आम का शरबत बन चुका है। आप देख सकते हैं शरबत कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। अब इस टाइम ग्लास में सर्व करते हैं। इस तरह से ग्लास में ऐड करेंगे बर्फ़ और शरबत ऐड कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा समर स्पेशल शरबत बन चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, आज हम बनाएंगे समर स्पेशल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और रिफ़्रेशिंग सा खीरे का जूस। इसे हम बग़ैर पकाए बनाएंगे। इसमें हम बिल्कुल भी फूड कलर नहीं ऐड करेंगे। ये जूस का ओरिजिनल कलर है। जूस 100% न्यूट्रिशन से भरपूर होगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से जूस को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी में ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर तुफ़ मलंगा। इस जूस में आप तुफ़ मलंगा लाजमी ऐड कीजिएगा, ये तासीर में ठंडा होता है। इसमें हम ढेर सारा पानी ऐड कर देंगे। अब इससे हम किचन काउंटर पर ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक हम मज़ेदार सा जूस बनाते हैं। जूस बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 अदद खीरे। खीरों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। 5 खीरों से तकरीबन ये 6 गिलास जूस के बनते हैं। अब हम खीरों को छीलते हैं, ठीक है। मैं नाइफ़ की मदद से इनका छिलका रिमूव कर लूँगी। आप चाहें तो पीलर की मदद से भी इनका छिलका रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब हम सेम इसी तरह से सारे खीरों को छील लेंगे। अब जो छिलके आए हैं इन्हें हम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इनका हम फेस मास्क बना लेंगे। अब छिलकों को हम साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे खीरों को अच्छी तरह से छील लिया है। अब इनकी हम रफली सी कटिंग कर लेंगे। मैंने सारे खीरों की कटिंग कर ली है। अब इन तमाम खीरों को हम ब्लेंडर के जग में ऐड कर देंगे।
इसमें हम ऐड करेंगे 3 पीस अदरक के। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हमारी डाइजेशन में मदद करता है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर भुना कूटा ज़ीरा। इससे जो जूस का फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आता है। साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून के बराबर काला नमक। काला नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं कर सकते। इसमें हम 4 टेबल स्पून के बराबर चीनी ऐड करेंगे। अगर आप जूस को हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप चीनी की जगह इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर नींबू का जूस। इससे जो हमारा जूस है बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सा बनता है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 मुट्ठी भर के पुदीने के पत्ते। इन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था क्योंकि इनमें डस्ट होती है। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। पानी इतना ऐड करना है जिसमें ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। मैंने इन्हें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब इसे हम छन्नी की मदद से छान लेंगे। जूस को हमने इसलिए छाना है ताकि जो पुदीने के पत्ते हैं वो सेपरेट हो जाएं और जो खीरे के बीज हैं वो भी अलग हो जाएं। आप देख सकते हैं मैंने जूस को अच्छी तरह से छान लिया है। जो खीरे के बीज हैं और पुदीने के पत्ते हैं वो सेपरेट हो चुके हैं। अब इन्हें हम वेस्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अब हमारे किसी काम के नहीं हैं। हमारा जूस अभी रेडी नहीं हुआ है। इसमें हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे तुफ मलंगा, जिससे हमने स्टार्टिंग में सोक किया था। आप देख सकते हैं ये कितनी बेहतरीन तरह से फूल चुका है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इस जूस में तुफ मलंगा लाजमी ऐड करना है क्योंकि ये तासीर में ठंडा होता है। अब जूस को ठंडा बनाने के लिए इसमें ऐड कर देंगे ढेर सारी बर्फ़। यहाँ पर हमारा बेहतरीन सा, मज़ेदार सा, रिफ़्रेशिंग सा समर स्पेशल खीरे का जूस बनकर रेडी हो चुका है। ये जूस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बना है। अब इसे हम ग्लासेस में सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बेहतरीन बना है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा जूस बनकर रेडी हो चुका है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा अमरूद का शरबत। जो अमरूद है ये विटामिन सी का ख़जाना होते हैं और फाइबर से भरे हुए होते हैं। ये आपके वेट लॉस में हेल्प करेंगे, इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, या फिर जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनता है। मैं आपसे तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से अमरूद के शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो के बराबर अमरूद। इन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब आपने शरबत के लिए अमरूद किस तरह के लेने हैं, आपने अमरूद कच्चे कच्चे लेने हैं, ठीक है। यह शरबत कच्चे अमरूद का ही बनेगा, आपने येलो वाले बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। सबसे पहले जो इसका अपर पार्ट है वो कट कर लेंगे और जो लोअर है इसे भी हम कट कर लेंगे, ठीक है। अब अमरूद की हम रफली सी कटिंग कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग है। अगर आपने इस शरबत को गर्मियों में नहीं बनाया तो फिर आपने कुछ भी नहीं बनाया, ठीक है। इस तरह से इसकी हम कटिंग करते जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अमरूद की कटिंग कर ली है। जो इसके बीज हैं इन्हें हम नहीं निकालेंगे। जब हम इसे ब्लेंड करेंगे वो बीज खुद ही सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम एक लेंगे ब्लेंडर का जग। इसमें आधे अमरूद ऐड कर लेंगे और आधे का हम बाद में बनाएंगे।
इसमें हम तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर चीनी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर काला नमक ऐड कर देंगे। काला नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसे स्किप नहीं कर सकते। फिर इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर पुदीना, ये बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग होता है। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर नींबू का जूस। अब इसे ब्लेंड करने के लिए ऐड करेंगे 1 कप के बराबर पानी। अब इसे हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इन सब को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब जो अमरूद की प्यूरी आई है, इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। कोई भी छन्नी लेंगे, इस तरह से छानते जाएंगे। जो भी जग में प्यूरी लगी है, इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं प्यूरी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब जग में से इसका खंगाल ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम छानते जाएंगे। अब जो बाकी के अमरूद हैं, उनका भी हम सेम इसी तरह से प्यूरी तैयार कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब जो हमारे पास अमरूद के छिलके और बीज आए हैं, इन्हें हम वेस्ट कर लेंगे। मैंने सेम इसी तरह से जो दूसरे अमरूद बचे थे, उनकी भी प्यूरी तैयार कर ली है। अब इसे भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। इस स्टेज पे जो हमारा शरबत है, ये अभी रेडी नहीं हुआ है। अभी हमने बाकी के स्टेप्स भी करने हैं। आप देख सकते हैं शरबत बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। इसमें हम ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत पानी। जितना पानी आपने ऐड करना हो, आप उसी हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, बट बहुत ही ज़्यादा नहीं ऐड करना है, फिर ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, ठीक है। शरबत को ना हमने ज़्यादा पतला करना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। इस स्टेज पे आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब इस शरबत को हम सर्व करते हैं। अब हम ग्लास में ऐड करेंगे बर्फ़। इसमें हम ये डालेंगे बेहतरीन सा मज़ेदार सा अमरूद का शरबत। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा समर स्पेशल अमरूद का शरबत बनकर रेडी हो चुका है। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनता है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।